कक्षा दशम के हिंदी के कालांश में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। अपना जो पाठ चल रहा था ईदगाह वाला पाठ मुंशी प्रेमचंद जी, इस पाठ के 3 भाग अब से पहले अपन अध्ययन कर चुके। आज इसके चौथे भाग में अपन चल रहे हैं। कुछ इसके कठिन शब्दार्थ हैं, जिन शब्दों के अर्थ थोड़े कठिन हैं। काबू यानी बस में, बछवा बछड़ा, जहान संसार, प्रतिवाद करना यानी विरोध करना, पहरा चौकसी करना, नादानी नासमझी, हराम का अर्थ है चोरी करना या चोरी से, घनी यानी गहनता, गहन, इत्र यानी सुगंध, उमंग उत्साह, विपन्नता गरीबी, धैर्य धीरज, अनोखी शब्द का अर्थ है अद्भुत, ताकते ताकते नहीं है, ये ताकते रहना, ताकते रहने का मतलब देखते रहना, देखना, ताकना यानी देखना, सहसा अचानक, जाजिम, जाजिम जो जिस पर बैठ करके एक प्रकार का जिस पर बैठ करके मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, जो आसन नीचे बिछाते हैं, वो एक प्रकार का गलीचा है, वो जाजिम कहलाती है। निगाह यानी नजर, दृष्टि, प्रदीप यानी जलती है, भ्रातृत्व भाईचारा, लड़ी यानी माला, सिजदा अर्थात नमाज अदा करने के लिए भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने जो माथा टेकते हैं उसको सिजदा बोलते हैं। कतार यानी पंक्ति। इस प्रकार से जो आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं, इसके महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ यही है। हम सभी भैया बहन इन कठिन शब्दार्थों को एक बार लिख ले रहे, जिससे कि ध्यान में रहे। अब जो कल का भाग अपना जहां से छूटा था पाठ में, कि रास्ते में चलते समय जिंद के बारे में चर्चा होने लगी उन बालकों में आपस में। हामिद भी ये बात सुनता गया और हामिद ने भी कहा कि जिनको जिन हाथ लग जाए या जिनके बस में हो जाए उसको वह माला माल जिन बना देते हैं। ऐसा विचार विमर्श इनके आपस में चल रहा है। हामिद ने पूछा कि जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। हामिद ने पूछा तो फिर जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन ने कहा एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो वह एक लोटे में भी घुस जाए। ये भाग अपन ने पढ़ लिया था। पूर्व पाठ से जोड़ने के लिए थोड़ा पीछे से मैंने लिया है इसको, कि चाहे तो वह लोटे के अंदर एक छोटे से लोटे में भी समा जाए और वो चाहे तो अपना विकराल रूप भी धारण कर सकता है। भाव क्या है? अर्थात जिन्नों में कैसी विशेषता होती है कि वो एक प्रकार की हवा है, वो चाहे जैसा आकार अपना ले सकती है। आसमान के जैसा बड़ा विशाल बन जाए, चाहे तो एक लोटे के अंदर भी अपना जीवन यापन कर ले, लोटे के अंदर भी वो घुस जाए। इस प्रकार की जिन की विशेषता होती है। हामिद कह रहे हैं लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं खुश कर दूं। हामिद की मन की भावनाएं देखिए आप। गरीब घर का बालक है, उसके मन की इच्छा किस प्रकार से है, क्योंकि वो इस बात से दुखी है, परेशान है कि उसके पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। घर में केवल दादी माँ है और उसके पास में बहुत ज्यादा आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उस मेले के लिए भी, उस ईद जैसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए भी उनके पास बहुत कम राशि है। तो उसके मन के विचार यह है कि यदि एक जिन्न को मैं मना लूं, राजी कर लूं, खुश कर लूं, तो वह मुझे माला माल कर देगा। अर्थात मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दे कोई व्यक्ति कि जिस मंत्र के माध्यम से जिन्न की मुझे प्राप्ति हो जाए तो मैं माला माल हो जाऊं, अर्थात धनवान हो जाऊं, मेरी सारी मन की इच्छाओं की पूर्ति में कर लूं। ऐसा हामिद विचार करता है। अब हामिद की इतनी बातें सुनकर के मोहसिन कह रहे हैं, उन्हीं के जो साथी हैं, अब यह तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। उसने बालक ने आपस में जितना सुनते हैं उतनी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये नहीं जानता कि इनको काबू कैसे किया जाता है, इनके कौन से मंत्र के द्वारा इनको काबू किया जाता है, लेकिन चौधरी साहब के बारे में सुना कि चौधरी साहब के पास एक कई बहुत सारे जिन्न उनके काबू में हैं, इसलिए वो धनवान हैं।
कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोरों का नाम भी बता देंगे। यदि कोई चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, तो चौधरी साहब उस व्यक्ति का नाम भी बता देंगे और उस व्यक्ति का नाम बता देंगे, उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जो चोर है, जिसने चोरी की है, और चोरी का माल कहाँ रखा है यहाँ तक वो बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। बछवा यानी बछड़ा, जुमराती नाम की बछवा यानी बछड़ा। तो जुमराती का बछवा एक बार खो गया था, बछड़ा गाय का बछड़ा उसका खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। झक मारने का मतलब यानी झक मारने का तात्पर्य मजबूर होकर के किसके पास गए? चौधरी जी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। अर्थात जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। भाव क्या है कि जिन्न आकर के उनको सारी बात बता देते हैं। सारे जहान की खबरें दे जाना, अर्थात जहान यानी संसार, पूरे संसार की, जहान शब्द यानी संसार, संसार की खबर, पूरे संसार की खबर जिन्न चाहे क्षण भर में आकर के किसी को बता सकता है। ऐसे बालकों में आपस में विचार विमर्श होते चले जा रहे थे। आप सब भी जानते हैं, आप लोग को आपकी गिनती भी बालकों में ही आती है। कई बार जिस विषय के बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो हम भी उसके मामले में सीधी बातें करते हैं। तो बाल स्वभावश उन बालकों की चर्चा इस पाठ में लेकर प्रेमचंद जी ने दी है। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है, क्यों उनका इतना सम्मान है। यानी अब सब बच्चों के समझ में आ गया कि चौधरी जी के पास इतना धन दौलत कहां से आई और क्यों उनका मान सम्मान है। मान सम्मान का कारण तो उनके द्वारा बताए गए चोरों को पकड़वा देना, उनको पहले ही सूझ जाना, वही मान सम्मान का कारण है। तो मान सम्मान और धन दौलत का विषय निकल करके जो आया कि मान सम्मान क्यों है चौधरी साहब का इतना, ये सारे बालकों के ये बात समझ में आ गई। आगे चले, ये पुलिस लाइन है जो, और आगे पैदल जा रहे थे मेले में, तो आगे चले तो पुलिस लाइन आ गई। ये सब कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। कवायद का मतलब अभ्यास कर रहे हैं। रेटर 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। अर्थात पुलिस वाले दिन में अपना अभ्यास करते हैं, रात्रि को चोरों का ध्यान रखते हैं कि कहीं चोरी नहीं हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद शब्द का अर्थ, मोहसिन ने प्रतिवाद किया अर्थात विरोध किया इस बात का। मोहसिन नाम बालक ने इस बात का विरोध किया। कौन सी बात का विरोध किया? कि दिन में रात को कहीं चोरियां नहीं हो जाए, इस बात की चिंता करते हैं, अर्थात चोरों से हमें बचाते हैं। ऐसी जो चर्चा थी, उस चर्चा का प्रतिवाद किया। और क्या कहते हैं प्रतिवाद में? मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत ये चोरी कराते हैं। यानी कहा कि तुम ये कह रहे हो कि ये पुलिस वाले चोरी को रोकते हैं या चोरों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये चोरी स्वयं चोरी करवाते हैं। शहर में जितने भी चोर डाकू सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से को कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अर्थात चोरों से तो कह देते हैं तुम चोरी कर लो, उस मोहल्ले में या उस कॉलोनी में जिसमें तुम चोरी करोगे उसमें नहीं आएंगे, और दूसरे और मोहल्ले में जिसमें चोरी नहीं होने वाली है उस मोहल्ले में जाकर के चिल्लाते रहते हैं कि जागते रहो। बालक यानी एक दूसरे बालक की बात को काट रहे हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, यानी पुलिस वालों के पास इतना पैसा कहां से आता है, तभी इनके पास पैसा आते हैं कि चोरों को से चोरी करने की सलाह ये देते हैं, चोरों से वो अपना हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इनके पास इतना धन होता है। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। एक बालक ने जवाब दिया, मोहसिन ने जवाब दिया कि मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपए महीना पाते हैं, अर्थात उनका तनख्वाह 20 रुपए मिलता है, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब वेतन ही 20 रुपए है और 50 रुपए भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कहां से आ रहा है बाकी पैसा रिश्वत से आ रहा है। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, यानी भगवान की कसम खाकर के, ईश्वर की कसम खाकर कह रहा है कि मैंने एक बार मेरे मामू से पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं? आस्कर कहने लगा बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले कि हम लोग चाहे तो एक दिन में हम लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। हम चाहे तो एक दिन में लाखों रुपए मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितने अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। यानी इसके मामू से के बारे में रूबरू हुआ मोहसिन ने कहा कि मैंने मेरे मामू से पूछा, तो मामू ने कहा कि हम चाहे तो एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए मार सकते हैं,
लेकिन हम इतना ही कमाते हैं कि हमारी नौकरी भी बची रहे और हमारी बदनामी भी नहीं हो, तो इतनी ही राशि हम रिश्वत के रूप में लेते हैं, ऐसा मेरे मामू ने कहा था। ये कौन बता रहा है? मोहसिन नामक जो बालक है वह इसमें बीच में बोल रहा है। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? हामिद ने बीच में कहा कि ये लोग, आप कह रहे हो कि ये लोग चोरी करवाते हैं, तो फिर इनको कोई पकड़ता नहीं है क्या? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? क्यों, पकड़ने वालों को तो ये पकड़ते हैं, इनको कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद है, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। यानी उसने कहा कि इनको पकड़ेगा कौन? ईश्वर सब देखता है, अर्थात इन लोगों को भी अल्लाह खूब सजा देता है। अल्लाह यानी ईश्वर इनको अपनी करने की सजा इनको बराबर मिलती रहती है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन में हुए थे, मामू के घर में आग लग गई, अर्थात कुछ दिन ही हुए थे, मैंने पूछा था उससे पहले कि मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई। लेई पूंजी का तात्पर्य जितनी भी धन संपदा इन्होंने रिश्वत के रूप में ली थी वो सारी की सारी जल करके नष्ट हो गई। एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए, बर्तन भांडे, तब घर के अंदर बर्तन भांडे भी खरीद करके ला पाए। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार की राशि बिना परिश्रम के यदि कोई राशि कमाई जाती है तो उसका ईश्वर सबका हिसाब लेते हैं। ईश्वर उसको तुरंत समय पा करके उसको नष्ट कर देते हैं। अर्थात मेरे मामू जो इतना रिश्वत लेकर के कांस्टेबल होकर के जो रिश्वत लेते थे, उनके घर में आग लग गई, उनके खाने के दाने के लिए मोहताज होने लगे और पेड़ के नीचे बहुत सारे दिन पेड़ के नीचे बसाए, तब जाकर किसी से 100 रुपए लेकर के बर्तन भांडे घर में खरीद करके लाए। हामिद कह रहा है 150 से ज्यादा होते हैं। 100 रुपए कर्ज लाए, उसने कहा कि 100 रुपए कर्ज लाए, 100 का मतलब 100 रुपए होते हैं, लेकिन बेचारे बालक तो नहीं जानता। हामिद ने कहा कि 150 से ज्यादा होते हैं। 100 रुपए 150 से ज्यादा होते हैं। कहां 50 कहां 100, अर्थात 50 एक थैली भर होता है तो 100 दो थैलियां में भी न आए। अब क्योंकि बालकों की कल्पनाएं थी उस जमाने में, उस युग में पैसे 2 पैसे की बहुत कीमत थी, तो उन्होंने कहा कि पैसे बहुत सारे होते हैं, 50 रुपए का मतलब एक थैला भरेगा और 100 रुपए का मतलब 2 थैले भर जाएंगे। भाव ये था कि उस समय पैसे भी चलते थे, 1-2 पैसे की चलन भी अच्छी थी, 1-2 पैसे में बहुत सारा सामग्री आ जाती थी। आज जिस प्रकार से करोड़ों की जब दुनिया बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय में रुपए की दुनिया बात करते थे कि इसके पास 100 रुपए है, अर्थात जिसके पास 1000-2000 रुपए होते थे वो तो धनाढ्य माना जाता था। ऐसा समय था, रुपए का इतनी कीमत थी कोई जमाने में। आज रुपए की कीमत निरंतर गिरती जा रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चों की कल्पनाएं थी, क्योंकि बच्चों की कल्पनाओं से परे राशि थी 100 और 50 रुपए उस जमाने में। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी थी। जो आगे बढ़े बस्तियां घनी होती चली जा रही है, अर्थात शहर में वो घुसने लगे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, भाई उस जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, तो कोई अकेले टांगे में सवार होकर जा रहा था, कोई घोड़े पर जा रहा था, तो कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे थे। इत्र में बसने का मतलब सुगंध में बसे हुए थे, सब अपने आप को सुगंधित इत्र लगा करके ये लोग आए थे। सभी के दिलों में उमंग थी। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता को से बेखबर, अर्थात जो बालकों का एक छोटा सा दल गया था गांव से, अपनी विपन्नता अर्थात अपनी गरीबी से बेखबर, उनको कोई पता नहीं था गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। नगर में पहली बार शहर में, बच्चे तो पहली बार शहर में गए तो शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए, तो कई बालक वहां की हरियाली को देख करके आश्चर्य में पड़ गए, कई बालक वहां की जो रहन सहन और वेशभूषा है उसको देख करके आश्चर्य में पड़ने लगे, अर्थात उनको इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। किस चीज की वो ताकते ही रह जाते, और पीछे बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते, यानी जागृति नहीं आती। अब शहर में किस प्रकार से चला जाता है, साधनों से किस प्रकार से बचा जाता है, ये सब कुछ उनका ग्रामीण प्रदेश के बच्चों को नहीं आता था। हॉर्न बजाते बजाते ही वो थक जाता था, लेकिन यदि वो किसी चीज को निहारने लगे, देखने लगे, तो
वो देखते ही उसके अंदर रह जाते। हामिद को मोटर के नीचे जाते जाते बचा, अर्थात हामिद भी इतना बेसुध हो गया कि एक मोटर के नीचे वो जाते जाते वो बच गया, अर्थात उसका दुर्घटना हो सकती थी। सहसा ईदगाह नजर आया, उधर इमली के घने वृक्षों की छाया, यानी इमली के बड़े बड़े पेड़ थे, जहां उनकी मस्जिद थी, जहां ये ईद का त्योहार मनाने के लिए गए थे, वहां पर जो घनी वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, अर्थात नमाज अदा करने के लिए नीचे जो कालीन बिछी हुई है, जाजिम यानी कालीन बिछी हुई है, जो फर्श के रूप में नीचे जमीन पर जो आसन बिछा हुआ है वो जाजिम है। और मजे रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां पर चली गई, अर्थात जो रोजे रखने वाले थे, 30 दिन तक जो रोजा रखते थे, उन लोगों की नमाज अदा करने के लिए लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी पंक्तियां बनाई जा चुकी थी, पक्की जगह के नीचे तक, अर्थात जहां पक्का आंगना था उसके नीचे तक, अर्थात कच्चे आंगने तक भी वो पंक्तियां पहुंच चुकी थी, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे की जगह नहीं, आगे जगह नहीं है, या कोई धन और पद नहीं देखता, अर्थात वहां कोई धनवान या पैसे वाला ये पद वहां नहीं देखा जाता। ईश्वर के यहाँ सब समान होते हैं, सब लोग जैसे जैसे आते जाते और पंक्तिबद्ध बैठते जाते। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, निगाह का मतलब ईश्वर की नजरों में, इस्लाम धर्म में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, अर्थात ये लोग भी जाकर के, जो ग्रामीण को जो दल गया था छोटा सा, ये भी जाकर के पीछे जाकर के ये भी खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, स्वतः ही ईश्वर के दरबार में जाते ही अपने आप ही उनके मस्तक नीचे हो गए, पंक्ति में स्वतः ही लग गए, यानी स्व अनुशासन जिसको बोलते हैं, वह स्व अनुशासन इनका देखने को मिलने लगा। कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे झुक जाते हैं, अर्थात लाखों सिर एक साथ झुकना ईश्वर के लिए, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए, प्रदीप्त यानी जल जाए और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता, 3 शब्द आए इसमें, सामूहिक क्रियाएं, यानी जो गतिविधियां थी वो सामूहिक थी। वो सामूहिक गतिविधियां किस प्रकार से उनकी एक साथ हो रही थी, विस्तार कितना था, कितने लंबे चौड़े इलाके में फैले हुए थे, और अनंतता का हृदय, अर्थात लोगों को एक दूसरे के प्रति कितना हृदय में उदार भावना उनके मन में थी, कितनी अनंतता उनके हृदय में थी। आत्मानंद, अर्थात आत्मा को उनकी कितनी, आत्मा उनकी कितनी प्रसन्न थी, आत्मा का आनंद उनको कितना आ रहा था, आत्मा से कितना आनंद मिल रहा था। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र, अर्थात ऐसा माना जा रहा था कि जैसे सारे के सारे भाई ही हों, सूत्र इस समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए थे। जितने भी हजारों जो लोग थे, उनकी सबकी आत्माओं को एक लड़ी में, जिस प्रकार से कई पुष्पों से मिलकर एक लड़ी बना ली जाती है, एक माला बना ली जाती है, ठीक उसी प्रकार से इतने सारी आत्माओं की जैसे इस प्रकार से एक माला बना दी गई है, उस प्रकार से लोग स्व अनुशासन पूर्ण वहां ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पंक्तिबद्ध करके खड़े हुए। अब आज का कालांश में इतना ही है। अपन इस कालांश में ये जो शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, इसको गृहकार्य की कॉपी में अपन लिखते रहें और इनको याद भी करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाषा विषय में जितना शब्द भंडार हमारे पास होगा उतना ही हम उसमें पारंगत होते चले जाएंगे। भाषा की जो मूल जड़ होती है वो उसका शब्द भंडार है। तो हम इन देखने में छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं, लेकिन कई बार इन शब्दों के अर्थ में अपन अटक जाते हैं, समय आने पर याद नहीं रहता। तो एक बार इन शब्दार्थों को भी हम याद कर लें। शेष भाग इसका अगले क्लास में।